गणपति बप्पा और चंद्रमा की कहानी। गणपति बप्पा का जन्मदिन था। उनके लिए तरह तरह के मीठे पकवान बनाए गए थे। मोदक, लड्डू, बर्फी और बहुत कुछ। बप्पा खूब मोदक खा लेते हैं, इतना कि उनका पेट पूरी तरह भर जाता है। बहुत ज्यादा खाने के कारण उन्हें असहज महसूस होने लगता है और चलना भी मुश्किल हो जाता है। बप्पा अपने मूषक से कहते हैं, चलो मूषक, थोड़ा घूमकर आते हैं। फिर वे मूषक की पीठ पर बैठ जाते हैं और दोनों घूमने निकलते हैं। अचानक एक सांप प्रकट होता है। मूषक सांप को देखकर घबरा जाता है और संतुलन खो बैठता है, जिससे बप्पा जोर से नीचे गिर जाते हैं। बप्पा को इस तरह गिरते हुए देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। बप्पा चंद्रमा की हंसी देखकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा फिर भी हंसता रहता है। गुस्से में बप्पा अपना एक दांत तोड़कर चंद्रमा की ओर फेंकते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। दांत चंद्रमा को लगते ही वह अदृश्य हो जाता है। बप्पा अपनी कमर पर हाथ रखकर हंसते हैं। कुछ देर बाद अदृश्य चंद्रमा बप्पा के सामने आता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए बप्पा, मुझसे गलती हो गई। अब मैं दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगा। बप्पा, जो कि दयालु हैं, कहते हैं, ठीक है, मैं अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसे कम कर सकता हूँ। आज से तुम हर रोज पूरा नहीं दिखोगे, बल्कि छोटे बड़े होते रहोगे। चंद्रमा बप्पा को धन्यवाद देता है। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, वरना अशुभ होता है। गणपति बप्पा मोरया। गौरैया गौरैया, क्या बात है गौरैया। आ गई दिवाली, चलो करें तैयारी। सफाई करें घर की पूरी और सजाए घर सुंदर दूरी। आंगन में बनाए रंगोली प्यारी, पेड़ों पर बांधे रोशनी की डोरी। फराल मिठाई में क्या बनाएंगे भई? फराल में क्या बनाएंगे भई? बेसन के लड्डू और रवे के लड्डू, पोहा, चिवड़ा और तीखी सेव बनाएंगे सब मिलकर। चकली की ऑर्डर भी दे देंगे सबको। फुलझड़ी, चक्री और सुंदर पटाखे चलाएंगे। बच्चों, पूरी करो अपनी खुशी की ख्वाहिश। आ गई दिवाली, चलो करें तैयारी। छोटी तारा की पंढरपुर यात्रा। एक समय की बात है, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक हंसमुख छोटी लड़की रहती थी। उसे अपनी दादी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर भगवान विट्ठल और एक भव्य यात्रा वारी के बारे में। एक दिन धूप भरी सुबह तारा अपनी दादी की गोद में बैठी थी। उसने पूछा, आजी, ये वारी क्या होती है जिसके बारे में सब बातें करते हैं? दादी मुस्कुराई और कहने लगी, वारी एक सुंदर यात्रा है मेरी बच्ची। हर साल हजारों लोग, जिन्हें वारी करी कहते हैं, मिलकर पैदल पंढरपुर नगर जाते हैं भगवान विट्ठल से मिलने। इस यात्रा में वे भजन गाते हैं, नाचते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे इतनी दूर क्यों चलते हैं आजी? तारा ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। क्योंकि उन्हें भगवान विट्ठल से बहुत प्रेम है। ये यात्रा भक्ति दिखाने का एक तरीका है, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर है और सरलता तथा दयालुता से जीने की याद दिलाती है। उसी दिन तारा के परिवार ने तय किया कि वे भी वारी में शामिल होंगे। एक सुबह तारा, उसके माता पिता और दादी खुशी खुशी वारी क्रियों के एक समूह में शामिल हो गए। सभी के पास छोटे बैग और रंग बिरंगे झंडे थे। चारों ओर भगवान विट्ठल की स्तुति में गाए जाने वाले आनंदमय अभंगों की गूंज थी। चलते चलते तारा ने कुछ खास नोटिस किया। एक दिन दादी ने कहा,
आज एकादशी है तारा। एकादशी क्या होती है आजी? तारा ने जिज्ञासा से पूछा। एकादशी एक बहुत विशेष दिन होता है जो महीने में 2 बार आता है। इस दिन हल्का भोजन करना चाहिए, अच्छे विचार सोचना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। कई वारिकरी इस दिन उपवास करते हैं या सादा भोजन करते हैं ताकि मन और हृदय शुद्ध और दयालु बने रहें। तारा ने भी इसे आजमाने का निश्चय किया। उसने अपने मनपसंद मिठाइयाँ छोड़ दी और केवल फल और पानी का हल्का भोजन किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे हल्कापन, खुशी और ऊर्जा महसूस हुई। कई दिनों तक पैदल चलने, गाने और दया के बारे में सीखने के बाद समूह आखिरकार पंढरपुर पहुंचा। वहां हजारों लोग भगवान विट्ठल की सुंदर मूर्ति के दर्शन के लिए एकत्रित थे, जो ईंट पर खड़े होकर कमर पर हाथ रखे हुए थे। तारा अपने परिवार के साथ कतार में खड़ी हो गई। जब उसकी बारी आई तो उसने भगवान विट्ठल को निहारते हुए धीरे से कहा, इस सुंदर यात्रा के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा सरल और दयालु बनने की कोशिश करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे वारिकरी होते हैं। उस दिन के बाद से तारा हर साल वारी में शामिल होने लगी और हर एकादशी का बेसब्री से इंतजार करती, ये याद रखते हुए कि यह दिन विशेष रूप से अच्छा और आभार पूर्ण बनने का दिन है। जय जय विट्ठल, जय हरि विट्ठल। जादुई पेड़ बच्चों के लिए वट पूर्णिमा की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एक जादुई कहानी सुनेंगे। प्रेम, साहस और एक बहुत ही खास पेड़ की कहानी। यह त्योहार है वट पूर्णिमा। तारा, क्या तुम जानती हो कि आज हम इस पेड़ के चारों ओर धागे क्यों बांधते हैं? नहीं दादी, मुझे कहानी सुनाओ प्लीज। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में सावित्री नाम की एक बुद्धिमान और बहादुर लड़की रहती थी। वह एक दयालु राजकुमार सत्यवान से प्यार करने लगी। लेकिन ओह, एक ज्ञानी व्यक्ति ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान केवल 1 साल और जीवित रहेगा। लेकिन सावित्री सत्यवान से बहुत प्यार करती थी। उसने फिर भी उससे विवाह किया और हर दिन उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना करती रही। एक दिन सत्यवान एक बड़े पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। मृत्यु के देवता यम उसे लेने आ गए, लेकिन बहादुर सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज, कृपया मेरे पति को वापस ले आइए, सावित्री ने कहा। यमराज ने सौम्यता से लेकिन दृढ़ता से कहा, यह संभव नहीं है प्रिय सावित्री। सावित्री ने हार नहीं मानी। वह लगातार यमराज के साथ चलती रही और बुद्धिमानी और प्रेम पूर्वक बात करती रही। यमराज उसके प्रेम और साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक वरदान देने का वचन दिया। यमराज, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, बस सत्यवान का जीवन छोड़कर। सावित्री ने चतुराई से कहा, मैं अपने पति के साथ लंबी उम्र और कई बच्चों का आशीर्वाद चाहती हूँ। यमराज मुस्कुराए। चतुर लड़की, उन्होंने कहा, और सत्यवान को जीवन लौटा दिया। तारा चौंक कर बोली, वाह, सावित्री कितनी बहादुर और समझदार थी। हाँ मेरी बच्ची, इसी कारण वट पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने किया था। और हम बड़ के पेड़ के चारों ओर पवित्र धागे बांधते हैं, ठीक उसी तरह जिस पेड़ के नीचे सावित्री बैठी थी। और इसी तरह यह सुंदर त्योहार हमें प्रेम, साहस और चतुराई की सीख देता है। गणेश और महाभारत की कथा। एक बार व्यास नाम के एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वे महाभारत महाकाव्य लिखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गणेश बप्पा की मदद लेने का विचार किया। वे बप्पा के पास गए और बोले, नमस्कार गणेश बप्पा, मैं महाभारत लिखना चाहता हूँ। क्या आप इसे अपने शुभ हाथों से लिखेंगे? बप्पा ने कहा, हे ऋषि व्यास जी, मुझे महाभारत लिखने में बहुत आनंद आएगा। इस कार्य के लिए मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप कथा बिना रुके सुनाएंगे, बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे। व्यास जी ने यह शर्त स्वीकार की और कहा, तो मेरी भी एक शर्त है, आप जो भी लिखेंगे पहले उसका अर्थ समझकर ही लिखेंगे। बप्पा ने सहमति दी और काम शुरू हुआ।
बप्पा ने मोरपंख और शाही लेकर पुस्तक में लिखना प्रारंभ किया और व्यास जी कथा सुनाने लगे। व्यास जी को सांस लेने का समय मिल सके, इसलिए वे कभी-कभी कठिन श्लोक सुनाते। बप्पा को उनका अर्थ समझने में थोड़ा समय लगता था। जल्दी-जल्दी लिखते-लिखते उनका मोरपंख टूट गया। अपनी शर्त न तोड़ने के लिए बप्पा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपना एक सूंड का दांत तोड़कर उसे शाही में डुबोया और लिखना जारी रखा। इस प्रकार गणेश बप्पा ने ज्ञान के लिए अपने दांत का बलिदान दिया। हैलोवीन की मस्ती। वो हैलोवीन की रात थी। भूत, लूना और टेडी अपने बैग्स में स्वादिष्ट मिठाइयाँ और ट्रीट्स भरकर गलियों से गुजर रहे थे। हमें कितनी सारी स्वादिष्ट ट्रीट्स मिली, है ना? हाँ, और किसी को ये तक पता नहीं चला कि हम तो भूत हैं। ऐसा कहते हुए वह अपनी झाड़ू पर बैठी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय, गुड नाइट। चल भूत, मैं भी चलता हूँ। आज बहुत घूमे हम। बाय। और वो गायब हो गया। भूत बैठ गया और एक-एक करके ट्रीट खाने लगा। 1, 2, 3 और सब खा गया। उसने एक जोरदार डकार ली और वहीं सो गया। कुछ समय बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। वह चिल्लाया, मेरा पेट! टेडी तुरंत आ गया। लूना अपनी झाड़ू पर उड़ती हुई पहुंची। क्या हुआ भूत? रोते हुए भूत बोला, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। टेडी और लूना ने उसके दांत देखे। वे सब काले हो गए थे। टेडी ने खाली ट्रीट्स का बैग उठाया और बोला, तूने सारी चॉकलेट्स, कैंडीज और लॉलीपॉप्स एक साथ खा ली, इसलिए पेट दर्द कर रहा है। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? प्लीज लूना, मेरी मदद करो। लूना ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक जादुई दवा बनाती हूँ। टेडी, तुझे पता है क्या लाना है ना? ऐसा कहते हुए दोनों झाड़ू पर उड़ गए। लूना एक बड़े बर्तन में जादुई दवा बना रही थी। उसने उसे एक बोतल में डाला और मुस्कुराई और बोतल भूत को दी। ये पी लो भूत, तुम्हारा पेट दर्द चला जाएगा। भूत ने पी लिया। टेडी बोला, ये लो टूथब्रश और टूथपेस्ट। टेडी ने भूत को आईना दिखाया और कहा, देख, तेरे दांत काले हो गए हैं, अब अच्छे से ब्रश कर। अब याद रखना, सारी चॉकलेट्स, कैंडीज और लॉलीपॉप्स एक साथ मत खाना, नहीं तो पेट दर्द होगा और दांत भी खराब होंगे, इसलिए दिन में 2 बार ब्रश करना मत भूलना। दोनों ने जोर से कहा, दिन में 2 बार ब्रश करो। हाँ, मैं करूंगा। लूना और टेडी ने पूछा, पक्का वादा? भूत बोला, वादा। माफ कीजिए। तारा और कपिली। एक छोटे गांव में तारा नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसे अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलना, दौड़ना और गाना बहुत पसंद था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था अपनी प्यारी गाय कपिली के साथ समय बिताना, जो उनके गौशाला में रहती थी। हर सुबह कपिली ताजा गर्म दूध देती थी। तारा की माँ उस दूध से मक्खन, दही और मिठाइयाँ बनाती थीं। माँ हमेशा कहती, कपिली हमारी माँ जैसी है, वह हमें पोषण देती है और हमारी देखभाल करती है। एक दिन तारा ने अपनी दादी से पूछा, आजी हम वसुबारस क्यों मनाते हैं? दादी मुस्कुराईं और बोली, वसुबारस बहुत खास दिन है मेरे बच्चे। यह दिवाली का पहला दिन होता है। इस दिन हम गायों की पूजा करते हैं, क्योंकि वे हमारी माँ जैसी होती हैं। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती है, वैसे ही गाय हमें दूध देती है और हमें स्वस्थ और मजबूत बनाती है। हम उनका आभार जताने के लिए
उन्हें फूलों से सजाते हैं, उनके माथे पर तिलक करते हैं और उन्हें मिठाई और ताज़ा घास खिलाते हैं। तारा की आंखें चमक उठीं। तो वसुबारस का मतलब है गायों को धन्यवाद कहना? हाँ, दादी ने सिर हिलाते हुए कहा। और सिर्फ गायों को ही नहीं, बल्कि प्रकृति और उन सभी जानवरों को भी धन्यवाद कहना चाहिए जो हमें खुशी से जीने में मदद करते हैं। दिवाली इसी दिन से शुरू होती है ताकि हम याद रखें कि त्योहार मनाने से पहले हमें दया और कृतज्ञता दिखानी चाहिए। उस शाम तारा ने अपनी माँ की मदद की। उन्होंने कपिली को नहलाया, उसके गले में सुंदर माला डाली और प्यार से थपथपाया। कपिली ने धीरे से रंभाकर जैसे उसे आशीर्वाद दिया। तारा ने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद कपिली, तुम मेरी दोस्त हो और मेरी माँ भी। पूरे परिवार ने पूजा की, दिया जलाया और मिठाइयाँ बांटी। गांव खुशी, गीतों और दीपों की रोशनी से भर गया और तारा के दिल में यह बात साफ थी, वसुबारस केवल त्योहार का दिन नहीं, बल्कि यह याद दिलाने का दिन है कि हमें हमेशा उन लोगों और प्राणियों का आभारी रहना चाहिए जो हमारी देखभाल करते हैं। कहानी की सीख: वसुबारस हमें सिखाता है कि हमें गायों और प्रकृति का आभार मानना चाहिए जो हमें पोषण देती है। कृतज्ञता और सम्मान दिवाली की शुरुआत का सबसे सुंदर तरीका है। गणेश और कुबेर। कुबेर देव धन के देवता होने के कारण बहुत धनी थे। उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था। एक दिन उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया। उन्होंने शिवजी को आमंत्रित किया। शिवजी को पता था कि कुबेर देव को अपने धन पर बहुत गर्व है, इसलिए उन्होंने गणपति बप्पा को भोज में भेजा। उन्होंने कहा, बप्पा भोजन के लिए आएंगे, क्या आप उनकी भूख का ध्यान रखेंगे? कुबेर हंसते हुए बोले, हाँ हाँ बिल्कुल। भोज की शुरुआत हुई। गणपति बप्पा के सामने तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। उनके प्रिय उकड़ी के मोदक भी रखे गए। बप्पा खुशी से खाते रहे और सारा भोजन समाप्त कर दिया। बप्पा बोले, मेरा पेट भरा नहीं कुबेर देव, और क्या है, ले आओ। भोज के लिए बना सारा भोजन लाकर बप्पा के सामने रखा गया। वह भी बप्पा ने चुटकियों में समाप्त कर दिया। चलिए कुबेर जी, और भोजन बढ़ाइए, मेरा पेट अभी भरा नहीं, बप्पा ने कहा। कुबेर देव हाथ जोड़कर बोले, बप्पा, भोज का सारा भोजन समाप्त हो गया। यह सुनकर बप्पा ने कुबेर देव के सोने के बर्तन खाना शुरू कर दिए। वह खत्म होने पर उनकी कुर्सियां, आसन आदि भी खाने लगे। यह देखकर कुबेर देव डर गए और मदद के लिए वापस शिवजी के पास पहुंचे। शिवजी ने बर्फ का एक टुकड़ा लिया और गणपति के पास पहुंचे। शिवजी ने बप्पा को बर्फ का गोला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। कहानी का तात्पर्य: अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। दिवाली की कहानी। बहुत समय पहले सुंदर अयोध्या नगरी में राजकुमार राम रहते थे। सब लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन अपने पिता का वचन निभाने के लिए राम को महल छोड़कर 14 साल के लिए वन में जाना पड़ा। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। हम ये वर्ष शांति से महल से दूर बिताएंगे। राम, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी और मैं आप दोनों की हर कदम पर रक्षा करूंगा। लेकिन दूर लंका में राक्षस राजा रावण रहता था। उसने सीता को देखा और उन्हें पाने के लिए एक दुष्ट योजना बनाई। एक दिन जब राम और लक्ष्मण दूर थे, रावण साधु का रूप धर कर आया और सीता का अपहरण कर लिया।
राम, लक्ष्मण, मदद करो। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। राम सीता को खोजते हुए एक शक्तिशाली वानर योद्धा हनुमान से मिले। प्रभु राम, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी शक्ति और मेरी वानर सेना आपकी है। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, सीता को ढूंढा और उन्हें बताया कि राम उन्हें बचाने आ रहे हैं। फिर राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका जाने के लिए पुल बनाया और रावण से युद्ध किया। भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में बाण चल रहे थे और धरती हर गर्जना से कांप रही थी। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते राम। सत्य और अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। राम ने अपने शक्तिशाली बाण से रावण को पराजित कर दिया। सीता मुक्त हुई और धरती पर शांति लौट आई। 14 वर्षों के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। लोग बहुत प्रसन्न हुए। राम लौट रहे हैं, चलो हर घर, हर गली को रोशनी से सजाएं। लोगों ने दियों की पंक्तियां जलाकर उनका स्वागत किया। पूरी अयोध्या खुशी और प्रकाश से जगमगा उठी। ये दीप हमें याद दिलाएं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है और रोशनी हमेशा अंधकार को दूर करती है। तब से हर साल हम दिवाली, रोशनी का त्योहार मनाते हैं। राम के आगमन और अच्छाई की विजय को याद करते हैं।